सीपीए का 9वां सम्मेलन चल रहा है इस वक्त। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कुछ बोल रहे हैं, सुनाते हैं। माननीय सीपी जोशी जी, राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता माननीय राजेंद्र राठौड़ जी, सीपीए के सेक्रेटरी जनरल स्टीफन ट्वीट जी, लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी उत्पल कुमार सिंह जी, राज्य विधानसभा के सेक्रेटरी महावीर प्रसाद जी, देश भर से आए सभी पीठासीन अधिकारीगण, सभापतिगण, उपसभापतिगण, राजस्थान मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण, विधायकगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सीपीए रीजन भारत के इस 9वें सम्मेलन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेवाड़ की यह धरती वीरता, शौर्य, पराक्रम की धरती रही है। संघर्ष की एक लंबी यात्रा की धरती रही है, जिसका गौरवशाली इतिहास केवल भारत में नहीं, दुनिया में प्रेरणा देता है। ये धरती आध्यात्मिक की धरती है, ये धरती समर्पण की धरती है, और इसलिए राजस्थान की इस मेवाड़ का महत्व संपूर्ण देश के अंदर है। आज आप सबका सौभाग्य है कि अलग अलग राज्यों से आए हमारे पीठासीन अधिकारी इस वीरता और शौर्य की धरती पर 2 दिन तक विभिन्न विषयों पर मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और अपने अपने अनुभवों, विचारों को साझा करते हुए हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के प्रति और जवाबदेही और इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हम किस तरीके से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करते हुए देश और राज्य में नया परिवर्तन कर सकते हैं। साथियों, 1911 में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का गठन हुआ था और उस समय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के अंदर 57 देशों ने मिलकर इसका गठन किया और इसका उद्देश्य था कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण और किस तरीके से हम सुशासन लाकर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करें और जनता को सशक्तिकरण। और इसीलिए सीपीए मंडल उसके बाद लगातार संसदीय परंपराओं, प्रथाओं को आपस में साझा करता है और अपने अपने नागरिकों के हित अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वहां पर संप्रभुता को कायम रखते हुए उस जनता के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करता है। साथियों, दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं। भारत का लोकतंत्र एक प्राचीनतम लोकतंत्र है। यहां लोकतंत्र की परंपराएं रही हैं, परिपाटियां रही है। यहां सभा हो, समिति हो, अलग अलग राज्यों के समय भी अलग अलग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हुआ करती थी। और इसलिए हमें गर्व है कि आज दुनिया के अंदर हम सबसे बड़े आबादी वाले देश हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। डेमोग्राफी के अंदर और डाइवर्सिटी के अंदर भी भारत का दुनिया में एक विशेष स्थान है। और इसीलिए इस समय हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है
कि हम लोकतांत्रिक देशों के अंदर एक सकारात्मक संदेश दे सकें। और सकारात्मक संदेश देने के लिए हमें हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, जनता के प्रति जवाबदेह बनाना होगा, अच्छी परंपराएं, अच्छी परिपाटी, अच्छे नियम बनाने